फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग भारत के जैव विविधता के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग इससे क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं उन सभी का एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी पार्ट को अच्छे से वॉच करिएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो हॉटस्पॉट एरिया, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, मरीन बायोडाइवर्सिटी रीजन और जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र, इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इंडिया के जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं उनका अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, तो हॉटस्पॉट पहले किसे कहते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता होती है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ होता है। इसको और अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे किसी भी एरिया का हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं, जिसमें पहला है जातीय बहुलता, अर्थात वहाँ पे जातियों की बहुतायत होना चाहिए और वहाँ कम से कम 0.5% या फिर 1500 स्थानीय संवहनी पौध वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए। वही 70% प्राकृतिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो, ऐसे एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट एरिया बोलेंगे। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1998 में किया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। विश्व में 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो कुल क्षेत्रफल का 2.3% है। वही भारत में 4 क्षेत्र स्थित है हॉटस्पॉट के। कौन कौन से हैं उसको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। वैश्विक जैव विविधता का 16.86% भारत धारण करता है। यह भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब भारत के प्रमुख 4 हॉटस्पॉट निम्न हैं। तो पहला में आएगा हिमालयन क्षेत्र, सेकंड इंडो वर्मा क्षेत्र, वही तीसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र और चौथा में सुंडालैंड। तो सबसे पहले हम लोग हिमालयन क्षेत्र का अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, याद रखिए उत्तर पूर्वी भाग में, और इसके साथ साथ नेपाल व भूटान में भी इसका विस्तार है। भारत में इसका 44.44% हिस्सा शामिल है। वही माउंट एवरेस्ट और K2, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, ये पर्वत श्रेणी इस हिमालयन हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे स्थानिक प्रजातियों की बात करें तो सिरकिस्टेरेसिया, ब्यूटोमेसिया और स्टेकी यूरेसिया आदि शामिल है। प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ पे पिग्मी हॉग, हिमालयन ताहर, गंगा डॉल्फिन, सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, नीली भेड़। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हिमालयन क्षेत्र हॉटस्पॉट में कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको इसे यहाँ से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस को बना पाओगे। वहीं यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, जो अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। इंडो वर्मा क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग से बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, दक्षिणी चीन इत्यादि में इसका विस्तार है, जो भारत के 5% भूभाग को घेरे हुए है। और यह क्षेत्र वनाच्छादित है। याद रखिए, चारों हॉटस्पॉट क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है।
यहाँ की स्थानीय प्रजाति ताजे पानी के कछुए व पादप प्रजाति में अदरक प्रमुख है। प्रमुख प्रजाति यहाँ की बात करें, प्रमुख प्रजाति में तो बंदर, लंगूर, गिब्बन इत्यादि शामिल है। वहीं संकटग्रस्त प्रजातियों की बात करें तो वाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, ग्रे क्राउंड ग्रोसियस और ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज शामिल है। पश्चिमी घाट फ्रेंड्स हॉटस्पॉट, भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र के भारत के तीसरे हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। याद रखिए, इसका विस्तार भारत में सर्वाधिक, इसका विस्तार सभी हॉटस्पॉट एरिया से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह 64.9% भूभाग भारत में घेरे हुए है। इसका विस्तार देखें तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र एवं श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र में इसका विस्तार है। यहाँ पे 6000 पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 3000 स्थानिक प्रजातियाँ हैं जो केवल इसी स्थान में पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 300 व्यक्ति पर किलोमीटर। इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ की प्रमुख प्रजातियों में एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर, भारतीय बाघ, शेर की पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी इत्यादि शामिल है। यहाँ की स्थानिक प्रजाति में ब्लैक पियर व कार्डमोम इत्यादि शामिल है। यहाँ की संकटग्रस्त प्रजाति में लायन टेल्ड मकाक शामिल है। वहीं यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो हमें यहाँ पे मेन पॉइंट्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एसीएफ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। वही चौथे हॉटस्पॉट क्षेत्र सुंडालैंड क्षेत्र की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 2013 में हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया। याद रखिए, 2013 में इसे घोषित किया है। इसका विस्तार देखें तो भारत के ग्रेट निकोबार से लेकर ट्रिनिडेड सहित नानकाउरी द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई एवं फिलीपींस में है। 1.28 भूभाग इसका भारत में शामिल है, अर्थात सबसे कम भूभाग इसका भारत में शामिल है। प्रमुख प्रजातियों में मैंग्रोव, कोरल रीफ, सीग्रास बेड, वेल ड्यूगांग, कछुआ, मगरमच्छ व प्राण इत्यादि शामिल है। फ्रेंड्स, एक बार और आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए अच्छे से थ्योरी लेक्चर को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। अब हम लोग टेस्ट सीरीज़ देखते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के सघन वनों में अधिक पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वृक्षवासी जीव अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था थ्योरी लेक्चर में कि यहाँ पे पादप प्रजाति की केवल 3000 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स, भारत ओरिएंटल भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, मोस्टली आईएमपी क्वेश्चंस है और बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो पश्चिमी घाट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरवन में पाई जाती है। इसको थ्योरी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हिमालयन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट आदि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन यहाँ पे विंध्यन क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स,
पश्चिमी घाट सबसे समृद्ध है क्योंकि इसका 64.3% के आसपास भारत के भूभाग में शामिल है और यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से हॉट स्पॉट है। तो फ्रेंड्स, तीनों ही क्षेत्र यहाँ पे हॉट स्पॉट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट यहाँ पे शामिल नहीं है, वही पश्चिमी हिमालय यहाँ पे शामिल नहीं है और शांत घाटी हॉट स्पॉट एरिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि और भी मैंने ऐसे ही यूज़फुल लेक्चर अपने चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।